विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले समस्त विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 10 अप्रैल है और आज के दिन विद्या ज्ञान स्कूल प्रवेश परीक्षा का जो प्रारंभिक परीक्षा थी वो आज समाप्त हुई, जिसमें बहुत से बच्चे परीक्षा नहीं दे पाए क्योंकि उन्हें यही नहीं पता चला कि कब ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड में कन्वर्ट हो गया। बहुत से फ़ोन आए, लेकिन जो बच्चे वंचित रह गए वो निराश ना हो, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भी एक अध्याय समाप्त हो जाने से हर चीज़ समाप्त नहीं हो जाती। आप आगे जो है बढ़ते रहिए और अपने आप को बेटर करते रहिए। आपको अन्य भी ढेर सारी चीज़ें जीवन में मिलेंगी और आप उन्हें करें, तो इसलिए आप निराश न हो। जो लड़के और लड़कियों ने पेपर उत्तर प्रदेश में दिया है, अब उन्हें इंतजार है कि उनका रिजल्ट कब आएगा। तो जो सबसे पहला प्रश्न है कि रिजल्ट कब आएगा, तो मैं आपको बता दूं, अमूमन जब भी विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की परीक्षा होती है, ये इनका जो रिजल्ट है वो 1 महीने के बाद, यानी लगभग 30 से 32 दिन के अंदर इनका रिजल्ट आता है। तो चूंकि 10 अप्रैल को परीक्षा खत्म हुई है और अदर जो स्टेट है भारत के, उनमें 17 अप्रैल को परीक्षा होगी, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि रिजल्ट 10 मई से लेकर के 17 मई के मध्य आने की पूरी संभावना रहेगी। तो पहला कंफ्यूजन कि आप रिजल्ट कब आएगा, तो आपको 10 मई से लेकर के 17 मई के मध्य देखने को मिल जाएगा। तो अपनी जो रिजल्ट है उसकी चिंता, क्योंकि अब आपको मैं ये भी बता दूं कि लड़के और लड़कियों का कट ऑफ क्या रहता है। चूँकि विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा ये प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा है, ये केवल और केवल बच्चों को छंटने के लिए लिया जाता है, ये कोई भी सिलेक्शन टेस्ट नहीं है। इसके बाद जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें वे ही बच्चे क्वालिफाई करेंगे जो लड़के हैं, वो किसी भी कैटेगरी के, एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, इनसे कोई लेना देना नहीं। लड़के उनका कट ऑफ 80%, यानी जितने नंबर का आपका पेपर हुआ है उसमें कम से कम जो बच्चे 80% अंक लाएंगे उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए कॉल किया जाएगा। जो लड़कियां हैं उनके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो कट ऑफ मार्क्स है प्रारंभिक परीक्षा का, वो है 70%। तो इसलिए अब आपको क्लियर हो गया होगा कि लड़के और लड़कियों का कट ऑफ क्या रहेगा। तीसरा जो सबसे मुख्य प्रश्न आता है कि आखिर मुख्य परीक्षा कब होगी। तो रिजल्ट जब निकलता है उसके बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी बच्चे करना शुरू कर देते हैं। तो मुख्य परीक्षा आपकी जून में 100% हो जाएगी। वो 10 जून से लेकर के 15 या 20, यानी 10 से लेकर के 20 जून के मध्य आपकी परीक्षा जो है वो होगी। और जो मुख्य परीक्षा होती है वो अगर आपके घर से 150 किलोमीटर से अधिक दूरी पर होती है, तो उसमें जो गार्जियंस आते हैं उनका खर्चा स्वयं विद्यालय वहन करता है। तो जो मुख्य परीक्षा होगी उस मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा, यानी कोर्स क्या रहेगा, ये आपके जहन में आएगा। तो मैं आपको बता दूं, आपने जो प्रारंभिक परीक्षा दी है जिसमें कि आपको गणित के जो क्वेश्चंस हैं, सारे जो टॉपिक्स होते हैं उनसे मिलेंगे, लेकिन जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा थी उससे जो कठिनाई स्तर है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। रही बात हिंदी की, हिंदी में भी जो भी प्रश्न आएंगे वो आपके प्रारंभिक परीक्षा से जो प्रश्न हैं वो कठिन और थोड़े से बड़े रहेंगे। तीसरा जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसमें भी जो कठिनाई स्तर है वो आपका प्रारंभिक परीक्षा से ज़्यादा ही रहेगा। लेकिन ये जो है परीक्षा, इसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड यानी ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी। आप सोच रहे होंगे हम ऑनलाइन परीक्षा कैसे दें। इसके लिए विद्या ज्ञान अपना एक डेमो देता है और जब भी आपकी परीक्षा होगी तो आपको पहले ही
बिठा करके बता दिया जाएगा, टीचर्स लगेंगे, सारा प्रोसेस आपको मालूम होगा। तो इस यहाँ पर आपके एक नहीं 2 पेपर लिए जाते हैं। तो पहला पेपर ऑब्जेक्टिव ही पेपर होगा जो कंप्यूटर पे होगा, और जो एक दूसरा पेपर होगा उसके लिए आपको एक पेपर दिया जाएगा, और उस पेपर पर आपकी समझ क्या कहती है, आप कितने समझदार हैं, आपके क्या विचार हैं, उसकी परीक्षा ली जाती है। तो वो परीक्षा क्या होती है मैं आपको बता दूं। उसमें एक हिंदी या इंग्लिश में आपको एक निबंध लिखना रहेगा। निबंध कैसा होगा, जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। जैसे यदि आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो क्या कर सकते थे, या फिर अगर आपको, जैसे पिछले साल एक प्रश्न आया था कि यदि ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान आपको अगर कोई जानवर बना दे तो आप इस सृष्टि में कौन सा जानवर बनना चाहेंगे और क्यों बनना चाहेंगे। मतलब आपकी संपूर्ण विचारधारा को, आपके ज्ञान को वो जानने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ मैं और भी आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि आपके अंक 80% आएंगे तो आप अपनी तैयारी और तेज़ी से करिए, और जितनी भी बुक्स आपको मिले, मार्केट में तो सारी बुक्स नहीं है, लेकिन आप चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो आपके निबंध हो, निबंध में आप अच्छी सी बुक लेकर के उनसे तैयारी कीजिए, क्योंकि वो एक फैक्टर वहाँ पे आता है कि वो प्रश्न कैसे उनके आप उत्तर दें। जब आप कई निबंध पढ़ेंगे तो आपकी विचारधारा जो है थोड़ी सी बढ़ेगी, और उस विचारधारा के अंतर्गत आप वो पेपर कर पाएंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, परीक्षा में विद्या ज्ञान ये कदापि नहीं करता, उनका कोई भी कट ऑफ कभी कम नहीं लेते। यदि उन्हें 200 बच्चे लेने हैं, अगर 200 बच्चे योग्य नहीं मिलते तो वो अगर 120 मिलेंगे तो 120 ही बच्चे रहेंगे, और अगर ऊपर पहुंच जाते हैं तो वो भी बच्चे वो कंसीडर करते हैं। तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें आपकी मेरिट नहीं, उनका एक निर्धारण होगा कि उन्हें कितने नंबर तक का लेना है। उससे अगर एक भी नंबर आपका कम होगा तो आप परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। बहुत से बच्चे JNV यानी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ इसी वीडियो के माध्यम से, वो परीक्षा 30 अप्रैल क्लास 6 के लिए होगी, उसकी भी तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। फिर मैं मिलता हूं आपको एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सब लोग अपनी तैयारी जारी रखें।